अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इंग्लैंड और इंडिया के बीच जारी टेस्ट मैच में अब एक नया मोड़ आया है। जसप्रीत बुमराह जो इंडिया के लेजेंड फास्ट बॉलर हैं, उनकी पहले इंजरी की खबरें, फिर उनके ऊपर बैन की खबरें आई थीं, लेकिन अब उनके रिटायरमेंट की जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं। क्या वो तीसरे टेस्ट मैच के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे और 5 बॉल्स के ऊपर 5 विकेट्स लेने का जो रिकॉर्ड है वो भी इंग्लैंड में बन चुका है। और वो क्या है और इंडिया इस वक्त तीसरे टेस्ट मैच में मुश्किल में क्यों दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का इशारा देकर मुदाहू और क्रिकेट फैन के हलकों में हलचल मचा दी है। जसप्रीत बुमराह ने लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ जारी तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए 74 रन देकर 5 विकेटें हासिल की हैं और इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को तहस नहस करके न सिर्फ भारत को मैच में वापसी दिलवाई है, बल्कि दोबारा कंट्रोल भारत के हाथ में दिलवा दिया है। अगर इंडियन बैटिंग लाइन यहां पर अच्छी परफॉर्मेंस देती है तो चीजें इंडिया के हक में हो सकती हैं। पहली बार अपना नाम लॉर्ड्स के अजाजी बोर्ड पर भी दर्ज करवा लिया है जसप्रीत बुमराह ने। अब इस कारकर्दगी से ज्यादा जिस चीज ने सबकी तवज्जो हासिल की है वो बुमराह का गैर मामूली तौर पर खामोश जश्न था। आमतौर पर विकेट लेने के बाद जोशो खरोश से जश्न मनाने वाले बुमराह इस बार 5वीं विकेट लेने के बाद बगैर किसी खुशी के मैच अपने निशान तक वापस चल दिए। ना कोई मुस्कुराहट, ना कोई खुशी का इजहार। लॉर्ड्स पर बुमराह के इस खामोश जश्न ने सोशल मीडिया के ऊपर नई जो है वो तहलका मचा दिया और ये बहस छेड़ दी कि शायद बुमराह टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का इंदिया दे रहे हैं। ये विकेटें हासिल करना बुमराह के लिए इसलिए भी खास था कि ये इनके टेस्ट करियर की 15वीं 5वीं विकेटें थी और इसके साथ ही उन्होंने गैर मुल्की सरजमीन के ऊपर 5 विकेटें लेने के मामले पर लेजेंडरी कपिल देव का रिकॉर्ड जो है वो भी बराबर कर दिया है, बल्कि तोड़ दिया है। दिन के एंड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुमराह ने इस राज से पर्दा उठाते हुए कहा कि हकीकत यह है कि मैं थक गया था, कोई खुशी या गम का मामला नहीं था। लंबे स्पेल के बाद मैं थक गया था। अब मैं 21 या 22 साल का नहीं हूं कि विकेट लेकर उछल कूद करूं। मैं खुश था, मैंने टीम के लिए कारकर्दगी दिखाई है, बस अगली गेंद डालने की तैयारी कर रहा था। बुमराह की ये बात इस जानब इशारा कर रही है कि अब वो फिजिकली भी इतने ज्यादा फिट नहीं है कि वो इंडिया के लिए अब ज्यादा बड़े ओवर्स कर सकें, ज्यादा बड़े स्पेल्स कर सकें या फिर ज्यादा अच्छी कोई परफॉर्मेंस दिखा सकें। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में पहले टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी। दूसरे टेस्ट मैच में वो नहीं थे, इंडिया जीत गया। पहले में हालांकि शिकस्त हो गई थी लेकिन बुमराह ही बॉलिंग कर रहा था। उसके बाद तीसरे टेस्ट मैच में फिर उन्होंने फाइवर लिया है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों, उस तरफ आयरलैंड के क्रिस कैम्बोफर ने मेंस क्रिकेट की तारीख का एक नया रिकॉर्ड जो है वो कायम कर दिया है। रोजनामा जंग के मुताबिक क्रिस कैम्बोफर ने ये नया और मुनफरद रिकॉर्ड 5 गेंदों पर 5 विकेटें हासिल करके किया है। उन्होंने 5 गेंदों पर 5 विकेटें लेने का रिकॉर्ड आयरलैंड में खेले गए एक डोमेस्टिक मैच में बनाया है। क्रिस कैम्बोफर ने डुबलिन में इंटर प्रोफेशनल T20 मैन नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स के खिलाफ मिनिस्टर रीडर्स जो हैं उनके लिए खेलते हुए ये शानदार कारनामा सरअंजाम दिया है। और बेशक ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनका डेब्यू मैच था और सबसे खास बात यह है कि किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी मैच में, लोकल हो, लीग मैच हो, इंटरनेशनल हो, कहीं पर भी 5 बॉल्स, 1 ओवर की 5 बॉल्स पर 5 विकेटें लेना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने ये विकेटें लेकर एक नई तारीख रकम की है और एक नया रिकॉर्ड भी दर्ज करवाया है। इंग्लैंड और इंडिया के मैच की बात की जाए तो 248 के ऊपर 4 आउट हैं इस वक्त इंडिया के
इंग्लैंड ने पहले लगता था कि लॉर्ड्स के इस तारीखी मैदान के ऊपर जहां पर स्लोप वाली पिच है, ग्राउंडेबल के स्लोप वाला है, तो वहां पर ये मतलब कि 387 रन काफी हैं। और इवन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे थे कि शायद रन्स इंडिया ने कुछ ज्यादा बनवा दिए हैं, मतलब कि आप ये कह लें कि 60-70 रन्स इंग्लैंड की जानब से ज्यादा बनाए गए हैं पिच की कंडीशन को देखते हुए। लेकिन 248 के ऊपर इंडिया के 4 खिलाड़ी आउट हैं, केएल राहुल 98 पर खेल रहे हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा कि अगर इस लीड को इंडिया खत्म करने में भी कामयाब हो जाता है या 5, 10, 15 रन की लीड रह भी जाती है, तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट होगा कि इंडियन बैटिंग लाइन बहुत तगड़ी है इंग्लैंड की बॉलिंग लाइन से और वो इतने रन्स बना सकते हैं। तो ये काफी जो है वो इंटरेस्टिंग होगा। मैच वही होना चाहिए जिसमें मुकाबला होना चाहिए, जिसमें तीसरे, चौथे, इवन 5वें दिन भी नहीं पता चलना चाहिए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस तरह के जो सेंसरी खेज मुकाबले होते हैं वही दुनिया क्रिकेट के जो फैंस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो कांटेदार मैच हो रहे हैं ये मेरे ख्याल में ऐसे ही चलने चाहिए। और इंग्लैंड जो है वो भी मतलब ये कि लड़ रहा है और इंडिया भी जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये मैच, इसमें क्राउड और लोग और ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं।